फिल्टर्स मैंने आपको बताए थे 5 टाइप के होते हैं, तो उन 5 में से आज हम सीखने वाले हैं एक्शन फिल्टर्स। देखो हम सभी को एक्शन फिल्टर्स भी बोलते हैं और एक्शन फिल्टर अपने आप में एक टाइप भी होता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे कस्टम एक्शन फिल्टर्स को बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए आज हमें क्या क्या सीखना होगा, कस्टम एक्शन फिल्टर क्या होते हैं, कैसे हम उसको बना सकते हैं, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका डेमो बना के देखेंगे। और उसके साथ में एक दो चीज़ें मैं आपको और एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। तो मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ कैसे आप उसको बना सकते हो। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक कीजिए। उसके पास में एक बेल का आइकन होगा, वहाँ पे भी आप जरूर क्लिक कीजिए। उससे क्या होगा, आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप अच्छे से सीखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपनी विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने वही एप्लीकेशन यूज़ किया जो मैंने इससे पुराने पार्ट बनाई थी और उसमें हमने कस्टम ऑथेंटिकेशन के बारे में सीखा था। तो अगर आपको यहीं से शुरू करना है तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मैंने अगर आपको ऑथेंटिकेशन भी सीखना है तो आप उससे पुराने वाले पार्ट को सीख सकते हो, जहाँ पे हमने ये एक ऑथेंटिकेशन क्लास बनाई थी कस्टम ऑथेंटिकेशन, और उसके बारे में हमने सीखा था। आज हम यहाँ पे एक कस्टम एक्शन फिल्टर बनाने वाले हैं। वो कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले फिल्टर के ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड करना है और तब जाना है क्लास के ऊपर। और इसका नाम मैं रख देता हूँ नीतीश एक्शन। ठीक है, तो ये मैंने एक नया फिल्टर बनाया और इसके लिए आपको सबसे पहले कहाँ पे नेट करना पड़ेगा, आई एक्शन फिल्टर। जैसे अगर आपको याद हो, अगर आपको ऑथेंटिकेशन करना था तो आई ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ऑथराइजेशन करना है तो आई ऑथराइजेशन फिल्टर, एक्शन करना है तो आई एक्शन फिल्टर, रिजल्ट करना है तो आई रिजल्ट फिल्टर और एक्सेप्शन करना है तो आई एक्सेप्शन फिल्टर। तो वैसे इसमें ये फ्लो चलता है। तो मैं यहाँ पे करूँगा इसको यूजिंग system डॉट वेब डॉट MEC। यहाँ पे आपका नेम स्पेस, अब ये इंटरफेस है। यहाँ पे आपको मैं जाकर दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। सो गो टू डेफिनेशन, यहाँ पे देखो कि 2 मेथड है, ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड और ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, ये क्या है ये मैं आपको धीरे धीरे भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक और इम्प्लीमेंट इंटरफेस। इतना करने से ये मतलब आपका प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाता है। और आपको यहाँ पे बॉडी ऑब्वियसली देनी ही पड़ेगी, तो वो काम हम यहाँ पे करेंगे। अब मैं अभी धीरे धीरे आपको बताऊँगा कि हम कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और करनी है, जब मैं सपोज, चलो इसको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ कि मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। अभी तो होम कंट्रोल के ऊपर जाऊँगा मैं और यहाँ पे मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो यूज़ करने का तरीका सिंपल वही होता है। बट अब आप देखो इसके ऊपर एक एरर है, क्या है, नीतीश एक्शन इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट क्लास। तो ये क्या है, ये एट्रीब्यूट क्लास नहीं है। तो एट्रीब्यूट क्लास बनाने के लिए इसको हम कैसे करेंगे, मतलब हम इसको, ये क्लास तो है, फिल्टर है, बट हम इसको एज एन एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, यहाँ पे एक क्लास होती है फिल्टर एट्रीब्यूट। फिल्टर एट्रीब्यूट क्लास का यूज़ करने के बाद में आप देखोगे वो यहाँ पे एरर गायब हो जाएगी और ये क्लास आप एज एन एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, एक्शन फिल्टर हमेशा ऑथेंटिकेशन फिल्टर के बाद में एग्जीक्यूट होता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे पहले फिल्टर एट्रीब्यूट क्लास का यूज़ करो, फिर आई एक्शन फिल्टर का यूज़ करो और इसके अंदर ये मेथड्स हैं, आप इसका यूज़ करते हुए इस क्लास को यूज़ कर सकते हो। और चलो इसकी हम बॉडी यहाँ पे बना के देखते हैं। तो बॉडी हम कैसे बना सकते हैं, तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट डॉट, मतलब जो आपका लॉजिक है, बेसिकली हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। सपोज आपको लॉगिंग करनी है, आपको एक्शन मेथड को एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ प्रोसेसिंग करनी है, वो सब काम आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट डॉट कंट्रोलर डॉट, मैं यहाँ पे मतलब कुछ डेटा सेट करना चाहता हूँ उसका मैं, तो व्यू बैग, और मैं चाहता हूँ सपोज एक बना लेता हूँ अपने नाम से कुछ भी, सपोज मैसेज, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नीतीश फ्रॉम एक्शन फिल्टर। ठीक है, तो ये हमने बनाया यहाँ से और इसको हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। और मैं चाहूँ तो मैं देखो एक चीज़ और करता हूँ, चलो मैं यहाँ पे डीबग और लगा लेता हूँ मैं, तो डीबग, और ये डीबग होती है आपकी डायग्नोसिस नेम स्पेस के अंदर। तो यूजिंग सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक्स, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, और राइट लाइन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो बेसिकली जैसे हम लॉगिंग करते हैं तो मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, हेलो फ्रॉम एक्शन फिल्टर। और कौन सा मेथड है ये, ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और एक यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग। तो आप ध्यान से देखना कौन सा पहले एग्जीक्यूट होता है, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होता है, वो मुझे मेन बात हमारा समझने का ये है। तो यहाँ पे 2 मेथड हैं, ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड और ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग।
तो हमेशा ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग पहले कॉल होता है। जैसे ही आपका मेथड के पास में रिक्वेस्ट आएगी, सपोज आपने होम कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड के ऊपर अपने नीतीश एक्शन फिल्टर का यूज़ किया, एक्शन फिल्टर का, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आने से पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग, यानी कि उस मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी। इसके अंदर का जितना भी लॉजिक होगा वो आप सब